बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूरसैद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूरसैद हाजिर हैं फिर एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारी डेली रूटीन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा हर इंसान की ज़िंदगी के लिए अहमियत का हामिल है और लाजमी बात है कि ये हर इंसान को पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि आपको मैंने जो सामने रखा हुआ है दैट इज़ सनस्क्रीन, जो कि दो किस्म के हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जी हाँ, सनस्क्रीन पे कि आया सनस्क्रीन हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, और कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है, और किस उम्र के अफराद के लिए ज़रूरी है और किसके लिए नहीं ज़रूरी। क्या सनस्क्रीन के बारे में मिसकंसेप्शन है और क्या सही बात है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में और डिटेल हम इस पर बात करेंगे। आपने डिटेल से सब कुछ जानने के लिए करना है ये कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल देखना है, ताकि आपको भी इस बारे में तमाम मालूमात मिल सके और आप भी कोई कुछ गलतियां अगर कर रहे हैं तो वो आप मज़ीद इन फ्यूचर वो गलतियां ना करें। तो जी हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों आपसे होती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे है न्यू तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे होता है ये कि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी और आपसे कोई भी मेरी वीडियो, कोई भी मेरा अपकमिंग जो कंटेंट होगा वो मिस नहीं होगा। तो आइए जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सनस्क्रीन हमारे लिए क्या काम करती है। सनस्क्रीन एक्चुअली यूवी रेडिएशन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेडिएशन मींस यूवीए एंड यूवीबी। यूवीए मतलब हमें एजिंग से बचाती है। नंबर 2 यूवीबी बर्न्स, यानी कि स्किन बर्न होने से हमें बचाती है। तो हर एक इंसान बेसिकली ये चाहता है कि उसकी स्किन पे जल्दी एजिंग ना आए, तो इसके लिए उसको क्या करना है, उसको करना है ये कि वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो हमारी स्किन बर्न होती है तो इससे भी हमें नुकसान होता है, हमारा स्किन बैरियर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। स्किन बर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि स्किन बिल्कुल जल जाती है। इससे ये होता है कि स्किन पे रेडनेस हो जाती है, हमारी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, हमारी स्किन पे हमें बहुत ज़्यादा इचिंग फील होती है। तो इसका मतलब होता है कि हमारी स्किन जो है इरिटेट हो रही है, हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पहले एक रिसर्च ये थी कि जो लाइटर कलर्स के लोग होते हैं उन पे सनबर्न या यूवीबी रेज जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, लेकिन अब जो रिसेंट रिसर्च आई है उसमें ये साबित हो गया है कि डार्कर स्किन टोन वालों को भी यूवीए और यूवीबी रेजेस से बचने की ज़रूरत उतनी ही होती है जितनी कि लाइटर स्किन वालों को। यूवीए और यूवीबी रेज अगर स्किन के अंदर ज़्यादा जाती हैं तो ये स्किन कैंसर का सबब बन सकती हैं। यस, इसलिए हमें अपनी स्किन के बैरियर को तबाह होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल अपने दिन के आगाज़ में लाजमी करें और बार बार इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर बात की जाए कि ये जो सनस्क्रीन होता है ये आप कितनी उम्र से लेके बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इसकी अगर बात करें तो सनस्क्रीन हर उम्र के तमाम अफराद को इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, बूढ़ों, जवानों, सभी को सनस्क्रीन का इस्तेमाल अपनी रूटीन में रखना चाहिए। किसी की स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, हर एक स्किन को सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। हाँ, ये स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली सनस्क्रीन बाय किए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ सनस्क्रीन होते हैं लोशन बेस, कुछ सनस्क्रीन होते हैं क्रीम बेस। अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से आप सनस्क्रीन को मार्केट से आराम से बाय कर सकते हैं। सनस्क्रीन की कितनी मिकदार आपको इस्तेमाल करनी है। जब आप सनस्क्रीन सुबह अपने फेस पे एक बार लगाएंगे तो 1/4 टीस्पून आपको डेली जो है फर्स्ट टाइम लगाना है। देन आप इसको रिपीट करते रहेंगे। 3 घंटे के बाद आपने इसको रीअप्लाई लाजमी करना है। अदरवाइज़ ये जो फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई किया था उसकी एफिकेसी ओनली 3 आवर्स के लिए होती है, उसके बाद उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है और आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं 2 सनस्क्रीन। एक सनस्क्रीन जो है सनब्लॉक 1690 है, वेरी हाई प्रोटेक्शन यूवीए प्लस यूवीबी सनस्क्रीन क्रीम,
और दूसरा जो है यूवेल का मैंने रखा हुआ है। तो इसको आप देखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लोशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप लोशन बेस इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रीम बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सनस्क्रीन होते हैं जो कि टिंटेड सनस्क्रीन होते हैं और कुछ सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जो कि लोशन बेस होते हैं, लेकिन आपने इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाय करना है। तो ये देख लीजिए, इस सनस्क्रीन का टेक्सचर कुछ इस तरह का है, जबकि हम यू वेल को देखें तो इसका जो टेक्सचर है वो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। हर सनस्क्रीन डिफरेंट फार्मूलेशन से क्योंकि बनाया जाता है, तो उसकी फार्मूलेशन के हिसाब से ही उसका टेक्सचर होता है। तो आप देखें तो ये सनस्क्रीन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये लोशन बेस है तो ये इस तरह का है। ये आपकी स्किन पे जो है बिल्कुल भी टिंट की तरह अप्लाई नहीं होगा, मीन्स कि ये आपको वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। क्रीम बेस्ड जो सनस्क्रीन होते हैं वो थोड़ी बहुत आपको वाइट कास्ट देते हैं। अगर आपको वाइट कास्ट चाहिए, आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको सनस्क्रीन जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो आपको वाइट कास्ट दे, तो यस, आप वाइट कास्ट वाले सनस्क्रीन जो है क्रीम बेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाइट कास्ट नहीं चाहिए तो आप लोशन बेस्ड सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली जो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें वो सूट करता हो, आप वही यूज़ करें। ये नहीं है कि आप सनस्क्रीन जो है लोशन बेस इस्तेमाल करना शुरू कर दें या फिर आप क्रीम बेस जस्ट ऐसे ही यूज़ करना शुरू कर दें। फर्स्ट मस्ट है कि आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी स्किन का पता लगवाएं, या फिर आप ये करें कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें कि मैंने स्किन टाइप आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं घर बैठे, उसको आप देखकर अपनी स्किन टाइप मालूम करें और फिर उसके मुताबिक आप सनस्क्रीन बाय कर सकते हैं और आपको आराम से अपनी स्किन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट से अपने सनस्क्रीन या सन ब्लॉक के बारे में ज़रूर कंफर्म कर लें कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। सो यस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सन ब्लॉक सनस्क्रीन के बारे में तमाम जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे उनका आंसर मिल गया होगा। अगर आपके माइंड में कुछ और आंसर हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।